कि इंडिया को तो बिल्कुल ही टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की एक वर्ड है औकात, कुछ नहीं है। श्रीलंका की टीम को एक बार कैसे आतंकवादियों ने वहां पे घेरा था, ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व को पता है ये चीजें। ऑलमोस्ट हर टीम में कम से कम 7-8 हैं और 7-8 रिजर्व बैठे होते हैं, तो बहुत टीम मतलब बहुत प्लेयर्स हैं इंडिया के पास। तो उनको तो पाकिस्तान छोड़ो, उनको तो अपने अगर आईपीएल ही पूरा साल करे तो वही बहुत अच्छी। बीसीसीआई क्या इतना ऊपर हो चुका है, आईसीसी से कोई मना हो गया? देखिए यहाँ बात ऊपर की नहीं है, सबसे ज्यादा जिससे अगर आईसीसी कमाता है ना पैसे, तो वो है इंडिया। बीसीसीआई। अगर आईसीसी के पास, मैं एक रियलिटी बताता हूँ, जब आईसीसी के पास फंड नहीं बचते ना, पैसे नहीं बचते, तो उठा के इंडिया से मैच करा देते हैं किसी भी टीम का। सर अभी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी और इंडिया ने मना कर दिया वहाँ पे जाने से, तो उस पर आप क्या कहोगे, सही किया है गलत किया? तो बहुत सही कहा सर। पाकिस्तान एज ए कंट्री, उनकी जितनी अर्थव्यवस्था है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बीसीसीआई की अकेली की इनकम है। पाकिस्तान की एक वर्ड है औकात, कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ है कि पीसीबी अपना एक वो कहते हैं डूबती नहीं है, टाइटैनिक डूब चुकी है, तो अपने आप किसी तरह जो है फ्लोट करने के लिए वो बुला रहे हैं लोगों को। और सेकेंडली सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया क्या किसी कंट्री को नहीं आना चाहिए वहाँ पे, किसी भी टीम को वहाँ नहीं आना चाहिए खेलने के लिए। तो फिर आईसीसी ने पाकिस्तान को ही क्यों चूज करा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? सर देखिए, एक होता है ना प्रोटोकॉल होता है, आईसीसी बेचारी फंसी हुई है, उनको तो सबको खुश रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कर रही है अपनी जगह, अपनी वो सही कर रही है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है उनका अपना एक आउटलुक है कि जाए ना जाए। और मैं तो कहूँगा कि इंडिया को तो बिल्कुल ही टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए, खासकर ये कंट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट का बोर्ड इतना बड़ा हो गया कि आईसीसी को चैलेंज कर दिया कि नहीं भाई हमारी टीम नहीं जाएगी? ऑलमोस्ट देखा जाए तो आज की डेट में आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बराबर है, और आने वाले 1-2 साल में बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को सुपरसीड कर देगी। तो आपको क्या लगता है इंडिया किस पर डिपेंड करेगी सबसे ज्यादा? किस पर मतलब? कौन से प्लेयर पर डिपेंड करेगी? सर इंडिया में देखिए, आईपीएल में 10 टीमें होती हैं। 10 टीमें मतलब हो गया, अगर हम 11 प्लेयर मान के चले तो 110 प्लेयर, उसमें से 80 प्लेयर तो इंडियन ही है। तो ये आज की डेट में तो आप पहले होता था टेस्ट मैच में भाई होता था गावस्कर हो गया या आपका करमानी हो गया, गिनती के पास आते मिल वो अब तो ये कि ऑलमोस्ट हर टीम में कम से कम 7-8 हैं और 7-8 रिजर्व बैठे होते हैं, तो बहुत टीम मतलब बहुत प्लेयर्स हैं इंडिया के पास। तो उनको तो पाकिस्तान छोड़ो, उनको तो अपने अगर आईपीएल ही पूरा साल करे तो वही बहुत अच्छी। इंडिया में क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा लगता है कोई और इंडिया का सबसे ज्यादा तुरुप का इक्का बन सकता है? सर बहुत है सर, एक नहीं सर, गिनती देखा जाए तो अब और 2-4 साल में ये दोनों जो नाम लिए रिटायर होने वाले हैं, और नई जनरेशन जो है पांड्या हो गई, इसके बाद मतलब अनगिनत है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भाई देखो, जिस समय गावस्कर का पहले खेला करता था तो लोग कहते थे इनके बाद कौन आएगा, तो उनके बाद भी टीमें आई हैं, तो अपना रोहित शर्मा और विराट कोहली आदि कौन आएगा, टीम आएगी और एक से एक प्लेयर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी और बीसीसीआई ने इंडिया को मना कर दिया है जाने से पाकिस्तान, उस पर आप क्या कहोगे, सही किया बीसीसीआई ने गलत किया? बिल्कुल बीसीसीआई ने सही किया है, क्योंकि देखो पाकिस्तान में सेफ्टी रीजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। श्रीलंका की टीम को एक बार कैसे आतंकवादियों ने वहां पे घेरा था, ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व को पता है ये चीजें। तो सेफ्टी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खिलाड़ी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जाके और आतंकवादी या कोई सेफ्टी रीजन की वजह से हमारे खिलाड़ियों को दिक्कत हो। ये बीसीसीआई का बहुत ही अच्छा वो है। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी आप कहीं और भी रख सकते हो, ऑलरेडी वहाँ का नाम इतना ख़राब है पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने में या फिर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने में, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा किया है। तो क्या लगता है कि आईसीसी ने फिर पाकिस्तान को ही क्यों चुना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? इसलिए कि देखो ज़्यादातर मामलों में कभी भी पाकिस्तान होस्ट नहीं करता है, ठीक है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, वर्ल्ड कप ले लो, T20 वर्ल्ड कप ले लो, होस्ट भी करता है तो कहीं और पे मैच रखा जाता है, या तो दुबई में या फिर कहीं और पे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईसीसी ने सोचा कि हाँ इस बार पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया के खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच कराना भी है तो वो चीज़ आप दुबई में करा सकते हो। इंडिया के मैचेस यूएई में फाइनल हुए हैं, दुबई में करा लो, हरदम हुआ है। T20 वर्ल्ड कप वो कभी भी अगर होस्ट किया है तो दुबई में हुआ है, और ये दुबई में बेस्ट भी रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई आईसीसी से इतनी ऊपर हो गई कि आईसीसी के टूर्नामेंट की उन्होंने अपनी कंट्री को मना कर दिया? बीसीसीआई क्या इतना ऊपर हो चुका है, आईसीसी से कोई मना हो गया? देखिए यहाँ बात ऊपर की नहीं है, आईसीसी या बीसीसीआई के बारे में भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि बीसीसीआई इंडिया एक ऐसा अभी मतलब टीम बन चुका है, सबसे ज्यादा जिससे अगर आईसीसी कमाता है ना पैसे, तो वो है इंडिया। बीसीसीआई। अगर आईसीसी के पास, मैं एक रियलिटी बताता हूँ, जब आईसीसी के पास फंड नहीं बचते ना, पैसे नहीं बचते, तो उठा के इंडिया से मैच करा देते हैं किसी भी टीम का, ठीक है। तो इंडिया में बहुत पैसा है, बीसीसीआई को आप कम मत समझो, बीसीसीआई बहुत है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीसी से ऊपर है,
बट सबका अलग अलग अपना वो है कि बीसीसीआई को अगर लग रहा है कि मेरे खिलाड़ियों की सेफ्टी नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, तो मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि वो भी अपने खिलाड़ियों के भाई भला चाहते हैं, ऐसे तो कोई रोकेगा नहीं। क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि आज कल प्लेयर्स की रोहित की और विराट की फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में ना बोलो तो अच्छा है, क्योंकि वो बंदा ऐसा है ना कि अगर किसी टूर्नामेंट में चले ना चले, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लो चैंपियंस ट्रॉफी की, T20 वर्ल्ड कप की या वर्ल्ड कप की, सबसे अगर अच्छी शुरुआत और सबसे अच्छी किसी ने बैटिंग की है तो वो रोहित शर्मा है। फाइनल के टाइम में भी आपने देखा था 53 रन टीम का स्कोर था, जिसमें 50 इनका था T20 वर्ल्ड कप में। तो रोहित शर्मा मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर चैंपियंस ट्रॉफी में स्टार्टिंग करते ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे ना कि सारी टीमों की हालत खराब हो जाएगी, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में किया, और पिछले 5 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा उनका क्या परफॉर्मेंस था। तो बड़े मंच पे जो रोहित शर्मा खिलाड़ी हैं, और विराट कोहली भी, मैं रोहित शर्मा की नहीं कहूँगा, विराट कोहली भी, ये दोनों एक ऐसे प्लेयर है ना कि बड़े मंच पे इनका जो गेम है बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। नॉर्मल टूर्नामेंट से हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। और किस पर इंडिया डिपेंड कर सकती है? और बुमराह है, बॉलिंग में देखो बुमराह है, और एक सिराज भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, सिराज हो सकता है, शमी भी अच्छा फेंकते हैं। शमी क्या लगता है फिट हो जाएंगे तब तक? अर्शदीप, मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है अर्शदीप और बुमराह की जोड़ी। उसके बाद अगर तीसरा ऑप्शन देखना है तो शमी या सिराज, उसके बाद कुलदीप, ठीक है, उसके बाद बैटिंग में आप सूर्या को ले सकते हो, रोहित शर्मा को ले सकते हो, विराट कोहली, और ये मान के चलो ऋषभ पंत, ठीक है। ये सब मतलब मेन जो है ना प्रायोरिटी, ये इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ये जो 7-8 खिलाड़ी हैं इनके ऊपर इंडिया ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। क्या लगता है जीतेगी या नहीं जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी इस बार फिर भी, जैसे और चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल के बाद वापसी कर रही है। 2017 में हुई थी आखिरी, जो पाकिस्तान नहीं जीती थी, अब 8 साल बाद वापसी कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा लेके आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा की जिस तरीके से कैप्टेंसी है ना, आप देखो ज़्यादा दिन उनको कैप्टेंसी करते हुए भी नहीं हुए और T20 वर्ल्ड कप जीत गए। पिछले वर्ल्ड कप में भी छोटी सी जो गलतियां थी हमारी, फील्डिंग सबसे बड़ी मैं मानूंगा, उसमें फील्डिंग की चूक थी, ठीक है, क्योंकि वो पिच ऐसा था इंडिया का जहां पे वर्ल्ड कप हम हारे, वहां पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छी हुई थी। फील्डिंग जो पीछे चूक हुई, 30-35 रन एक्स्ट्रा गए, वही लास्ट में अगर बचे होते तो हम लोग लड़ाई लड़ सकते थे। तो उस चीज़ को अगर हमने सुधारा होता ना, तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हम बड़े वाला वर्ल्ड कप भी लाते, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप में हमने देख लिया कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी किस तरीके से एक तरफा सारी टीमों को मतलब हरा दिया, और सूर्या की फील्डिंग के बारे में तो कहना ही मत पूछो आप। उनका वर्ल्ड कप का फाइनल का कैच, और बैटिंग भी देखो ना, क्यों बैटिंग भी देखो, 30-30 बॉल में 60-60 65-65 रन मारने हो तो सूर्या एक नंबर की बैटिंग कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में चैंपियंस ट्रॉफी हम लेके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब भी हम बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को कैप्टेंसी करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि आप MSD से कुछ लोग कंपेयर भी करते हैं, कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को 5 बार सबसे पहले ट्रॉफी दिलाने वाला बंदा रोहित शर्मा, बैटिंग में एक नंबर, बॉलिंग भी करते थे, अंगुली में चोट लगने के कारण छूट गया उनका। तो मुझे नहीं लगता कि उससे डेंजर बैट्समैन, उससे बेस्ट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए कोई कैप्टन और पूरे टीम को मैनेज करने वाला बंदा कोई हो सकता है।